श्री राम। हर हर महादेव। मित्रों, देवादिदेव महादेव शिव जी सभी भक्तों की इच्छाओं को पल भर में पूरा कर देते हैं। सिर्फ सच्चे मन से उनकी कोई भी पूजा करे, वो भोलेनाथ हैं, वो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। आइए हम जानते हैं उनके विभिन्न द्वादश ज्योतिर्लिंगों के बारे में। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, अब मैं आपको सर्वव्यापी भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों रूपी अवतारों के बारे में बताता हूँ। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकालेश्वर, ओंकार में अपरेश्वर, हिमालय पर केदार, डाकिनी में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ, गोमती तट पर अम्बकेश्वर, चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुकवन में नागेश, सेतुबंध में रामेश्वर तथा शिवालय में घुष्मेश्वर नामक 12 अवतार है। जो मनुष्य शुद्ध हृदय और भक्ति भावना से इन ज्योतिर्लिंगों का पूजन और दर्शन करता है, उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। वह जो शिव जी के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का सच्चे हृदय से पूजा करता है, उसके सभी रोगों जैसे क्षय, कुष्ठ आदि का नाश होता है। उसके सारे पाप धुल जाते हैं और उसे भक्ति और मुक्ति प्राप्त होती है। श्रीशैल में स्थित दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन के दर्शनों से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है तथा सब दुखों का नाश होता है और सुख मिलता है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूर्ति के लिए इस लिंग की स्तुति की जाती है। उज्जैनी में स्थित तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर नाम से जगत प्रसिद्ध है। अपने एक ब्राह्मण भक्त वेद के आह्वान पर प्रकट होकर शिव जी ने दूषण नामक असुर का वध किया था। तत्पश्चात वहीं स्थित हो गए थे, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को महाकालेश्वर कहा गया। इसके दर्शनों से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। चौथा ओंकार नामक ज्योतिर्लिंग है। विंध्यगिरि ने भक्ति भाव से विधि पूर्वक पार्थिव लिंग की स्थापना की थी। विंध्य की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी उसी लिंग से प्रकट हुए और 2 रूपों में भक्त हो गए। तभी से ओंकारेश्वर नामक लिंग ओंकार और परमेश्वर नामों से प्रसिद्ध हुआ। इसका दर्शन करने से भक्तों की अभिलाषा पूरी होती है। भगवान शिव के 5वें अवतार के रूप में केदार स्थित केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। वहाँ श्रीहरि के नर नारायण अवतार की प्रार्थना पर वे वहाँ विराजे। उनका ये अवतार समस्त अभीष्टों को प्रदान करने वाला है। शिव जी के 6ठे अवतार का नाम भीम नायक नाम के असुर को मारने के कारण भीमशंकर है। भीम को मारकर शिव जी ने कामरूप देश के राजा सुदक्षिण की रक्षा की थी और उन्हीं की प्रार्थना पर वे डाकिनी में स्थित हो गए। शिव जी का ये अवतार ब्रह्मांड को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। शिव जी का 7वां विश्वेश्वर नामक अवतार काशवी में हुआ था। इस अवतार की आराधना ब्रह्मा, विष्णु, भैरव सहित सभी देवता करते हैं। इसको पूजने या इसका नाम जपने वाला मनुष्य कर्म बंधन से छूटकर मोक्ष के भागी हो जाते हैं। चंद्रशेखर भगवान शिव का 8वां अवतार त्रयंबक नाम से सुविख्यात है और गोमती नदी के किनारे गौतम ऋषि की प्रार्थना और कामना से हुआ था। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन और स्पर्श से सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मृत्यु पश्चात मुक्ति मिलती है। पवित्र पावनी गंगा गौतम ऋषि के स्नेहवश गौतमी के नाम से प्रवाहित हुई। 9वां वैद्यनाथ अवतार शिव जी ने धारण किया। अनेक लीलाएं करने वाले त्रिलोकीनाथ भगवान शिव रावण के लिए आविर्भूत हुए और चिताभूमि में ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित होकर वैद्यनाथेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके दर्शनों से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव का 10वां नागेश्वर अवतार अयोध्या में हुआ। इस अवतार में शिव जी ने दारुक नामक असुर को मारकर अपने एक वैश्य भक्त सुप्रिय की रक्षा की थी। शिव जी के इस लिंग का दर्शन और पूजन करने से महापातकों का समूह नष्ट हो जाता है। देवादिदेव महादेव जी का 11वां अवतार सेतुबंध में रामेश्वर अवतार कहलाता है। सीता जी को वापस लाने के लिए लंका जाते समय समुद्र तट पर श्री रामचंद्र जी ने इस लिंग को स्थापित कर भगवान शिव की आराधना और अर्चना की थी। उनकी प्रार्थना पर शिव जी इस ज्योतिर्लिंग में स्थित हुए। रामेश्वर लिंग को गंगा जल से स्नान कराने वाले मनुष्य को जीवन के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है और परम दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये ज्योतिर्लिंग भोग और मुक्ति प्रदान करने वाला है। इसका पूजन देव दुर्लभ कैवल्य मोक्ष प्रदान करता है। इसी प्रकार शिव जी का घुष्मेश्वर नामक 12वां अवतार हुआ, जिसमें उन्होंने अपने प्रिय भक्त घुष्मा को आनंद दिया। दक्षिण दिशा में देवलोक के निकट शिव जी सरोवर में प्रकट हुए। घुष्मा ने अपने पुत्र को पुनर्जीवित करने हेतु शिव जी की तपस्या की।
तब उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उसके पुत्र को जीवित किया और उसकी प्रार्थना पर वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित होकर घुश्मेश्वर नाम से विख्यात हुए। इस शिवलिंग का भक्ति पूर्वक पूजन करने से मनुष्य इस लोक में सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। शिव जी की ये 12 अवतारों वाली ज्योतिर्लिंग कथा को जो मनुष्य शांत चित्त और श्रद्धा भाव से पढ़ता या सुनता है, उसे सब पापों से छूटकर भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये 100 अवतारों की शतरुद्र नामक संहिता सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाली है। इस कथा को मन लगाकर पढ़ने या सुनने से सभी लालसाएं और कामनाएं पूरी हो जाती हैं और सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। 12 ज्योतिर्लिंगों की क्या महिमा है, आइए जानते हैं। निर्विकार होते हुए भी जो अपनी माया से विराट विश्व का आकार धारण करते हैं, स्वर्ग और मोक्ष जिनकी कृपा से वैभव माने जाते हैं, जिन्हें मुनिजन सदा अपने हृदय में अद्वितीय आत्मज्ञानंद के रूप में देखते हैं, उन दिव्य तेज से संपन्न भगवान शिव शंकर, जिनका आधा शरीर शैल राजपुत्री देवी पार्वती से सुशोभित है, उन्हें सदैव मेरा नमस्कार है। जिसकी कृपा पूर्ण चितवन सुंदर है, जिनका मुख सदैव मंद मुस्कान की छटा से मनोहर है, चंद्रमा की कलाएं जिनके स्वरूप को निर्मल उज्ज्वल करती हैं, जो त्रितापों आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक को शांत करते हैं, जिनका स्वरूप सच्चिन्नमय और परमानंद रूप से प्रकाशित होता है, जो सदा गिरजानंदिनी पार्वती के साथ विराजते हैं, वे शिव नामक तेज पुंज सब का मंगल करें। मुनियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, आपने लोक हित की कामना से भगवान शिव की परम पवित्र अनेक कथाएं सुनाई। शिव जी के महात्म्य की कथा रूपी अमृत का पान करते करते भला कौन पुरुष तृप्त नहीं होता। आप इस जगत के मंगल के लिए पृथ्वी के तीर्थ स्थानों में श्रेष्ठ और प्रसिद्ध शिवलिंगों की कथा का वर्णन करें। मुनियों के प्रश्नों को सुनकर महाज्ञानी सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपने संसार के हित की कामना के लिए बहुत सुंदर प्रश्न किया। शिव में अगाध भक्ति और उनकी कथा में महान रुचि है आप सभी की। शिव जी की उत्तम कथा प्रारंभ करते हैं। शिव के लिंगों की गणना तो असंभव है, उनके असंख्य लिंग पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। सौराष्ट्र में सोमनाथ जी, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैन में महाकालेश्वर, ओंकार जी में परमेश्वर, हिमालय पर्वत पर केदार, डाकिनी देश में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ जी, गोमती नदी के तट पर त्र्यंबकेश्वर, सेतुबंध में रामेश्वर, शिवालय में घुश्मेश्वर नामक 12 ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। जो मनुष्य प्रातः उठकर इन 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण कर पूजन कर और उपासना करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं और मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इन ज्योतिर्लिंगों पर चढ़ा हुआ नैवेद्य का प्रसाद ग्रहण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और समस्त भोगों को भोग कर वो मोक्ष को प्राप्त करता है। निम्न जाति का कोई व्यक्ति यदि किसी लिंग का दर्शन कर ले तो वो उच्च कुल में जन्म लेता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा का वर्णन स्वयं ब्रह्मा जी, श्री हरि, विष्णु और अन्य देवता भी नहीं कर सकते। धरती और समुद्र के मिलने वाले स्थान पर सोमेश्वर जी का अन्नकेश नामक लिंग है। मल्लिकार्जुन से प्रकट रुद्रेश्वर नामक उपलिंग जग प्रसिद्ध है और भृगु में स्थित है। नर्मदा नदी के तट पर स्थित महाकाल शिवलिंग का दुग्धेश नामक उपलिंग है, जो सुख देने वाला है। इसी प्रकार ओंकारेश्वर का उपलिंग कर्दमेश्वर नाम से बिंदु सरोवर के तट पर है। केदारेश्वर का उपलिंग भूतेश्वर नाम से यमुना नदी के तट पर है। ये पापों का नाश करता है। भीमेश्वर उपलिंग भीमशंकर नामक ज्योतिर्लिंग का है और सद्य पर्वत पर स्थित है। नागेश्वर का उपलिंग मल्लिका सरस्वती तट पर भूतेश्वर नाम से स्थित है और रामेश्वर में घुश्मेश्वर लिंग के उपलिंग के रूप में व्याघ्रेश्वर लिंग स्थित है। इस प्रकार 12 ज्योतिर्लिंग और उपलिंग यहाँ बताए गए हैं। इनके दर्शनों से समस्त मनोरथ सिद्ध हो। पतित पावनी भागीरथी श्री गंगा जी के तट पर मुक्तिदात्री काशी नगरी स्थित है, जिसमें भगवान शिव निवास करते हैं। यहीं पर कृतिका बासेश्वर शिवलिंग स्थित है, जो सब भक्तों की कामनाओं को पूर्ण कर उन्हें मुक्ति प्रदान करते हैं। यहीं तिल बांडेश्वर, दशाश्वमेध, गंगा सागर, संगमेश्वर आदि अनेक शिवलिंग स्थित हैं। कौशिकी नदी के पास भूतेश्वर और नारीश्वर लिंग स्थित हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित नाथेश्वर एवं दूतेश्वर नामक लिंग सभी मनोरथों को पूरा करने वाले हैं। ऋषि दधीची के युद्ध स्थल पर श्रृंगेश्वर, वैद्यनाथ तथा जप्पेश्वर
गोपेश्वर, रंगेश्वर, रामेश्वर, नागेश, कामेश, वितलेश्वर, व्यासेश्वर, सुकेश, भांडेश्वर, हंकारेश, सुरोचन, भूतेश्वर, संगमेश नामक सभी लिंग सब प्राणियों के पापों का नाश करने वाले हैं। इसी प्रकार तृप्तका नदी के किनारे कुमारेश्वर, सिद्धेश्वर, सैनेश, रामेश्वर, कुंभेश, नंदीश्वर, पुंजेश आदि शिवलिंग स्थित हैं। दशाश्वमेध नामक तीर्थ जो प्रयाग में है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाला है। यहाँ ब्रह्मेश्वर शिवलिंग स्थित है। यह लिंग स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित है। सोमेश्वर, ब्रह्म तेजवर्धक, भारद्वाजेश्वर, शूल टंकेश्वर एवं माधवेश्वर लिंग यहीं स्थित है। रघुवंशियों की नगरी अयोध्या में नागेश शिवलिंग है जो भक्तों को सुख देने वाला है, अभीष्ट फलों को पूर्ण करने वाला है। इसी नगरी में भुवनेश और लोकेश नामक महाशिवलिंग स्थित है। कामेश्वर, शुद्धिकर्ता गणेश, शुक्रेश्वर एवं शुक्र सिद्धि नामक शिवलिंग लोक कल्याण के लिए स्थापित किए हुए हैं। सिद्धू नदी के किनारे बटेश्वर, कृपालेश एवं वक्रेश आदि लिंग स्थित हैं। दूत, पापेश्वर, भीमेश्वर, सूर्येश्वर आदि लिंगों को साक्षात परमेश्वर मानकर आराधना की जाती है। समुद्र के किनारे रामेश्वर, विमलेश्वर, कंटकेश्वर, नागेश्वर, धनुर्केश आदि लिंग का महाप्रसिद्ध है। चंद्रकेश्वर लिंग की कांति चंद्रमा के समान उज्ज्वल है। इसके अतिरिक्त विद्वेश्वर, विश्वेश्वर, कर्दमेश, कीटीश, नागेश्वर, अनंतेश्वर, योगेश्वर, वैद्यनाथेश्वर, कोटीश्वर, सत्येश्वर, भद्र नामक चंगीश्वर और संगमेश्वर नामक ये शिवलिंग पूर्व दिशा में स्थित है। पश्चिम दिशा में कपिला नामक नगरी में कालनेश्वर नामक शिवलिंग है जिसके दर्शनों से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। पश्चिमी समुद्र पर सिद्धेश्वर शिवलिंग है जो सभी मनोकामनाओं को पूरा करता है। इस स्थान पर बहुत से तीर्थ स्थल हैं। समुद्र के किनारे गोकर्ण नामक सरोवर है। इसमें स्नान करने से ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर महाबल सदाशिव का पूजन आराधन किया जाता है। इस परम पवित्र प्रतिमा के पूजन से एक चांडालिनी भी अपने पापों से मुक्त हो गई थी और अंत में परम पवित्र शिवलोक की प्राप्ति की थी। आइए उसकी कथा को जानते हैं। पूर्व जन्म में वो चांडालिनी एक ब्राह्मण कन्या थी। विवाह योग्य होने पर उसके पिता ने उसका विवाह एक ब्राह्मण युवक से कर दिया था। विवाह के बाद वो भोग विलास में डूब गई। विलास के कारण उसका पति बीमार और व्यथित रहता था। अंत में मृत्यु को प्राप्त हो गया, परंतु उसकी भोग की लालसा पूर्ववत ही रही। अब वो स्वतंत्र थी। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो वैश्या बन गई। तब उसके परिवार वालों ने उसे घर से निकाल दिया और उसे जंगल में छोड़ा है। वहां जंगल में भटकते हुए एक दिन वो एक शूद्र के घर जा पहुंची। इस प्रकार एक युवती को सामने पाकर वो शूद्र उसे पाने की इच्छा करने लगा। उसके साथ वहीं रहने लगी। वो शूद्र के साथ रहते हुए उसने मांस, मदिरा आदि अभक्ष्य वस्तुएं खानी शुरू कर दी। एक दिन वो शूद्र किसी कार्य से बाहर गया तो उसे बड़ी जोर से भूख लगी। अपनी भूख शांत करने के लिए उसने अपनी तलवार से अपनी आंगन में बंधे बछड़े को काट डाला और उसका मांस खा लिया। इस प्रकार उसने अपने जीवन में सब प्रकार के पाप किए और मृत्यु काल आने पर मृत्यु को प्राप्त हुई। यमराज उसे नरक ले गए और वहां उसने नरक की यातनाएं भोगी। अगले जन्म में उसका जन्म एक शूद्र चांडाल के घर हुआ। वो अंधी जन्मी थी और अपने पूर्व जन्म के पापों के कारण कोढ़ी हो गई थी। उसके आसपास कोई भी नहीं फटकता था। एक बार उसने कुछ लोगों को सदाशिव के गुणों का गान करते हुए सुना। वो कह रहे थे कि माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान शिव के दर्शन करने से जन्म जन्मांतरों के पाप धुल जाते हैं और मोक्ष प्राप्त होता है। तब कल्याणकारी भगवान शिव के दर्शनों की अभिलाषा मन में लिए वो चांडालिनी गोकर्ण क्षेत्र की ओर चल दी। माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन पूर्व वह चांडालिनी गोकर्ण जा पहुंची और भूख प्यास से व्याकुल होकर भीख मांगने लगी। जब एक बनिया के दरवाजे पर भीख मांग रही थी तो बनिया ने उसकी झोली में बैल के गले की मंजरी डाल दी। जब उस भिखारी ने उसे छू कर देखा तो उस मंजरी को उठाकर फेंक दिया। सौभाग्यवश वो मंजरी शिवलिंग पर जा गिरी। उस चांडालिनी के सारे पाप उस मंजरी के शिवलिंग पर चढ़ते ही नष्ट हो गए। अगले दिन चतुर्दशी पर उसने कुछ नहीं खाया और इस प्रकार निराहार व्रत हो गया। भूख के मारे पूरी रात जागी, इसलिए जागरण का फल भी उसे मिल गया। भगवान शिव अपने भक्तों पर सदा अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं। उन्होंने उस गरीब चांडालिनी के पापों को नष्ट कर दिया और उसकी इच्छा से उसकी मृत्यु हो गई। उसे शिवलोक जाने के लिए विमान लेने के लिए आया। उस दिव्य विमान से वो सदा के लिए सदगति पाकर शिवलोक को चली गई। इस तरह अज्ञानता या भूलवश भी
किया गया भगवान शिव का दर्शन या पूजन भी भगवान शिव को प्रसन्न कर देता है और शिव जी अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान कर देते हैं। इक्ष्वाकु वंश में एक बड़ा पुण्यात्मा राजा हुआ था जिसका नाम था मित्रसह। उसकी पत्नी का नाम दमयंती था। वो अति पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए। वहां उन्होंने कुमट नामक दैत्य को एक महात्मा को परेशान करते हुए देखा। उसके महात्मा को कष्टों को दूर करने के लिए उन्हें राक्षस को मार डाला। उसके बाद वापस आकर अपना राजकाज देखने लगे। उधर उस दानव के छोटे भाई कपट ने राजा से बदला लेने के लिए रसोइया का वेश बनाया और राजमहल में आकर नौकरी करने लगा। एक बार गुरु जयंती के अवसर पर राजा मित्रसह ने अपने गुरु वशिष्ठ को भोजन के लिए आमंत्रित किया। गुरुदेव राजा के घर पधारे। उस कपटी राक्षस ने राजा से बदला लेने के लिए खाने में मांस मिला दिया और भोजन वशिष्ठ जी को परोस दिया, परंतु वशिष्ठ जी ने भोजन करने से पूर्व ही जान लिया कि इस भोजन में मांस है। ये देखकर मुनि को राजा पर क्रोध आ गया और उन्होंने राजा को सदा के लिए राक्षस बन जाने का शाप दे दिया। शाप सुनकर राजा रोने और गिड़गिड़ाने लगे और बोले, मुनि श्रेष्ठ, मुझे क्षमा करे, यह अपराध मैंने नहीं किया है। राजा के वचनों को सुनकर वशिष्ठ मुनि सोच में डूब गए। तब उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया कि अपराध रसोइये का है, जो कि वास्तव में एक राक्षस है। तब वे राजा से बोले, राजन, तुम्हारा रसोइया एक कपटी राक्षस है। उसी ने जानबूझकर भोजन में मांस परोसा है। मैं अपना शाप वापस तो नहीं ले सकता, परंतु इसका असर कम कर सकता हूँ। तू 12 वर्षों तक राक्षस रहेगा। ये कहकर मुनि वशिष्ठ वहां से चले गए। उस शाप के कारण राजा राक्षस बन गया और वनों में भटकने लगा। वो जीवों को मार कर खाता था। एक दिन वो भूखा भटक रहा था। तभी उसने एक आश्रम में किशोर अवस्था के एक युवक को मुनि रूप में तपस्या करते देखा और उसे खाने के लिए दौड़ा। मुनि की पत्नी ने देख लिया कि वो राक्षस उसके पति को खाना चाहता है। उसकी पत्नी ने राक्षस से प्रार्थना की कि उसके पति को छोड़ दे, परंतु उसने मुनि को अपना आहार बना ही लिया। मुनि पत्नी शोक में डूब गई। उस राक्षस को शाप देते हुए बोली, हे दुष्ट राक्षस, तूने मेरे पति को मार डाला। मैं तुझे शाप देती हूँ कि जब तू किसी स्त्री पर मोहित होकर उसके साथ विहार करेगा, उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार राक्षस को शाप देकर वो सती हो गई। 12 वर्ष बीत जाने पर राजा को अपना शरीर वापस मिल गया। उसने जाकर अपनी रानी को शाप के बारे में बताया, जिसे जानकर रानी बहुत दुखी हुई। उनको कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा दुखी वन में चला गया, परंतु ब्रह्म हत्या के पाप ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। राजा व्याकुल होकर गौतम ऋषि की शरण में चला गया। राजा ने उन्हें सारा वृत्तांत सुना दिया। तब गौतम ऋषि बोले, पश्चिम दिशा में जाओ, वहां गोकर्ण नामक तीर्थ है, जहां महाबल नामक ज्योतिर्लिंग है। उस कुंड में स्नान करके देवादिदेव महादेव जी का पूजन अर्चन करने से सभी पाप नष्ट होते हैं। वहां जाकर शिव जी की आराधना करो, तुम्हें सभी ब्रह्म हत्या के पापों से मुक्ति मिलेगी। ऋषि के वचन सुनकर राजा प्रसन्न हुआ और आज्ञा लेकर वहां तीर्थ को चला गया। वहां उसने कुंड में स्नान करके शिव जी का पूजन और अर्चना आरंभ कर दी, जिसके फलस्वरूप राजा को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। उत्तर दिशा में स्थित देवादिदेव कल्याणकारी भगवान शिव का गोकर्ण नामक एक और तीर्थ है। ये महान ज्योतिर्लिंग संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। जो गोकर्ण क्षेत्र महापवित्र है, यहीं आता है वो। इसी के पास एक सुंदर रमणीय महावन भी स्थित है। उस महावन में चंद्रमौली भगवान शिव वैद्यनाथ के रूप में स्थापित हैं, जो कि संसार के सारे चराचर जीवों को सुख देने वाले और उनका कल्याण करने वाले और उनकी कामनाओं को पूरा करने वाले हैं। प्राचीन काल से ही दारुक नामक एक वन है। वहीं पर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का शिवालय स्थित है। भगवान शिव के भक्त ऋषि मुनि प्रतिदिन सुबह दोपहर शाम वहां आकर अपने आराध्य महादेव जी का पूजन, स्रोत पाठ और प्रार्थना करते हैं। एक दिन ऋषिगण दारुक वन में समिधा लेने के लिए गए थे। तब भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे विकराल रूप धारण किए नग्न अवस्था में वहां जा पहुंचे। वहां ऋषि पत्नियां थीं। उसी समय ऋषिगण भी लौट आए। जब उन्होंने विकराल रूप धारण किए शिव जी को वहां देखा तो क्रोधित होकर बोले, तू कौन है जो यहाँ हमारी स्त्रियों के सामने इस प्रकार नग्न रूप में उनका आचरण दूषित कर रहा है? ये तुमने अनुचित कार्य किया है, इसलिए तुम्हें इसकी सजा अवश्य मिलेगी। तुम्हारा लिंग पृथ्वी पर गिर पड़ेगा। ऋषियों के कथानुसार शिव जी का लिंग जैसे ही पृथ्वी पर गिरा, चारों ओर अग्नि प्रज्वलित हो गई, जिससे सभी जीव जंतु पीड़ित होने लगे, जिसे देखकर ऋषिगण घबरा गए। वे ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें सारी बातें बताई। ब्रह्मा जी ने दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया और बोले,
अतिथि के रूप में तुम्हारे घर पे भगवान शिव जी पधारे थे, तुमने उनका अपमान किया और उनके प्रति बुरे वचन कहे। इसलिए जब तक ये शिवलिंग एक स्थान पर स्थिर नहीं होगा, इस प्रकार का उपद्रव होता रहेगा। इस संसार का हित करने के लिए जगदम्बा पार्वती की आराधना करें। वे योनि रूप में इसको धारण करेंगी तथा शिव जी प्रसन्न होकर वहीं स्थिर हो जाएंगे। शास्त्रों के अनुसार अष्टदल की रचना करने के पश्चात उस पर घट स्थापित करो, फिर उसमें दूर्वा तथा पानी भरो। उसके बाद शतरुद्र मंत्रों का पाठ करके उसमें उस घट के जल से भगवान शिव के लिंग को स्नान कराओ। फिर देवी पार्वती को बाण रूप में स्थापित करके उसी पर सदाशिव के ज्योतिर्लिंग की स्थापना करो। शिवलिंग की स्थापना करने के पश्चात धूप दीप चंदन पुष्प नैवेद्य आदि से पूजन करो। फिर शिवलिंग को श्रद्धा भाव से प्रणाम कर उनके स्तोत्र का पाठ करो और स्तुति करो। ब्रह्मा जी द्वारा बताई गई सभी विधियों का ऋषि मुनियों ने पालन किया और देवी पार्वती और भगवान शिव की आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर देवी पार्वती जी ने योनि रूप में स्थित हुई। तब ऋषियों ने वहां ज्योतिर्लिंग स्थापित किया। ज्योतिर्लिंग की स्थापना से सारे संसार में शांति हो गई। ये ज्योतिर्लिंग संसार में हाटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये ज्योतिर्लिंग की स्थापना ऋषि मुनियों ने पूरी श्रद्धा से की, जिसकी आराधना से लोक परलोक में सभी सुखों की प्राप्ति होती है। पूर्व काल में अंधक नाम का एक महाबली वीर था। वो राक्षस वीर और पराक्रमी था। उसने अपने बल से पूरे विश्व में अपना अधिकार किया हुआ था। सभी देवताओं और सभी जीवों को वो दुखी करता था, जिससे पीड़ित होकर सभी भगवान शिव की शरण में गए। प्रणाम करके उन्हें अपना दुख बताया, जिसे जानकर शिव जी ने उनकी सहायता करने का उन्हें वचन दिया और अंधक के निवास स्थान पर चलने के लिए कहा। सभी देवताओं के साथ भक्त वत्सल शिव वहां गए। वहां अंधक और भगवान शिव के बीच महायुद्ध हुआ। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से जो ही अंधक को मारा, वो छटपटाते हुए बोला, हे देवादिदेव कृपा निधान, मैंने सुना है कि मरते समय शिव जी के दर्शन करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। मैंने अंतिम समय में आपके दर्शन कर लिए हैं। अंधक के ऐसे वचन सुन के शिव जी प्रसन्न होकर बोले, हे दानवेंद्र, तुम्हारी बातों से मैं बहुत प्रभावित हुआ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? अंधक बोला, भगवान मुझे अपनी अविचल भक्ति प्रदान करें और यहीं पर स्थित होकर जगत का कल्याण करें। तब अंधक की बात मानते हुए शिव जी ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। इस प्रकार सविधि पूजन करने वालों की भी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये ज्योतिर्लिंग अंधकेश्वर नाम से जगत प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में दधीची नामक एक धर्मात्मा शिव भक्त हुए, जो संपूर्ण वेदों के ज्ञाता थे। उनका सुदर्शन नाम का पुत्र था, जो अपने माता पिता के समान सर्वगुण संपन्न था। उनकी पत्नी दुकूला नीच कुल की थी। वो अपने पिता के समान सर्वगुण नहीं थी। उनकी भक्ति में कोई रुचि नहीं थी। उनकी पत्नी की भक्ति भावना बिल्कुल कम थी। उनके 4 पुत्र हुए। एक दिन दधीची मुनि को किसी कार्य से कहीं जाना पड़ा। वो अपने पुत्र को शिव पूजन करने के लिए आज्ञा देकर गए। सुदर्शन विधि विधान से भगवान शिव की आराधना और पूजा करने लगा। शिवरात्रि का दिन आया। सुदर्शन ने व्रत किया और सविधि पूजन भी किया। किसी कार्यवश उसे अपने घर जाना पड़ा। वहां उसकी पत्नी ने उसे कामवश कर लिया। तब सुदर्शन बिना शरीर शुद्धि किए शिव जी के मंदिर पहुंचकर शिव जी का पूजन करने लगा। इससे भगवान शिव अप्रसन्न हो गए और उन्होंने सुदर्शन को जड़ बुद्धि होने का शाप दे दिया। तब मुनि दधीची वापस लौटे तो उन्हें सारी बातें पता चली, जिससे जानकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। उनके पुत्र ने सारे कुल को कलंकित कर दिया था। वे शुद्ध हृदय से जगदम्बा पार्वती जी की आराधना करने लगे। उन्होंने विधि विधान से पूजा कर जगदम्बा को प्रसन्न कर लिया। देवी पार्वती ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। दधीची मुनि ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और अपने पुत्र सुदर्शन को उनके चरणों में डालकर बोले, हे मातेश्वरी, मेरे पुत्र को दीक्षा देकर इसका कल्याण करें, इसकी बुद्धि को सही करें, इसे भगवान शिव के क्रोध से बचाकर उनका अनन्य भक्त बना दें। देवी पार्वती ने सुदर्शन को जनेऊ पहनाकर उसे गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। फिर वे अंतर ध्यान हो गईं। सुदर्शन ने षोडशोपचार से शिव जी का पूजन किया, जिससे प्रसन्न हो गए और उन्होंने सभी अपराधों को क्षमा कर दिया। शिव जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और सुदर्शन और उसके पुत्रों का बटुक रूप में अभिषेक किया। आपका ये रूप सारे संसार में पूजनीय होगा, ये कहकर शिव जी अंतर ध्यान हो गए। उसी दिन से सुदर्शन बटुक नाम से संसार में विख्यात हुए और शुभ अशुभ सभी कार्यों में उनका पूजन का विधान है। प्रजापति दक्ष ने अपनी अश्विनी रोहिणी नामक 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से कर दिया था।
जिन्हें पाकर चंद्रमा की शोभा बढ़ गई। अपनी पत्नियों में चंद्रमा रोहिणी से सबसे अधिक प्रेम करते थे, इसलिए अन्य सभी दुखी रहती थीं। एक दिन उन्होंने अपने पिता को इस विषय में बताया। प्रजापति दक्ष चंद्रमा को समझाने लगे। वे बोले, हे जमाता, मैंने अपनी 27 कन्याओं का विवाह तुमसे किया है, परंतु आप उनसे असमानता का व्यवहार क्यों करते हैं? एक पत्नी से प्रेम और अन्यों से प्रेम न करना सही नहीं है, इसलिए आपको सभी पत्नियों को समान रूप से प्यार करना चाहिए। ऐसा समझाकर दक्ष अपने घर लौट गए। चंद्रदेव उनकी बातों को सरलता से लेकर उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं किया। उन्होंने एक दिन दक्ष पुत्रियों ने उन्हें अपने पिता से पुनः चंद्रमा के व्यवहार के बारे में बात की, जिससे दक्ष को क्रोध आ गया और उन्होंने चंद्रमा को क्षीण और मलिन होने का श्राप दे दिया। उनके श्राप के फलीभूत होने से चंद्रमा की कांति क्षीण हो गई, वो मलिन हो गया। चंद्रमा की ऐसी स्थिति देखकर देवराज इंद्र और सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और जाकर सारी बातें बताई, चंद्रमा का उद्धार करने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी बोले, ये चंद्रमा बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का है। पूर्व में भी ये देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को ले भागा था। अब ये दक्ष पुत्रियों के साथ असमानता का व्यवहार कर सभी को दुखी कर रहा है। परंतु तुम्हारी प्रार्थना पर मैं एक उपाय बताता हूँ। यदि चंद्रमा प्रभास नामक पवित्र तीर्थ में जाकर शिव की आराधना करके महामृत्युंजय जप का जाप करें, उन्हें प्रसन्न करें, तो उसके सभी दुखों का निवारण हो सकता है। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके सब देवता इंद्र सहित चंद्रमा के पास गए और उन्हें सारी बातें बताकर उन्हें लेकर प्रभास क्षेत्र पहुंचे, जहां जाकर चंद्रमा ने विधि विधान से त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का पूजन किया, महामृत्युंजय का जाप किया। इस प्रकार दृढ़तापूर्वक मंत्र का जाप से 10 करोड़ जाप पूरे होते ही भगवान शिव प्रसन्न होकर चंद्रमा के सम्मुख प्रकट हो गए। उन्होंने चंद्रमा से मनोवांछित फल मांगने की बात कही और उन पर प्रसन्न होकर उनके 6 रोगों को दूर करने का वरदान दिया। शिव जी बोले, दक्ष के शाप को समाप्त नहीं किया जा सकता, परंतु उसका प्रभाव कम कर सकते हैं। माह के कृष्ण पक्ष में 15 दिनों में तुम्हारी कलाएं क्षीण होंगी तथा शुक्ल पक्ष के 15 दिनों में ये कलाएं बढ़ेंगी। चंद्रमा ने शिव जी से प्रार्थना करते हुए निवेदन किया कि आप देवी पार्वती सहित यही निवास करें। उनकी प्रार्थना को स्वीकारते हुए चंद्रमा के नाम से ही शिव जी सोमेश्वर कहलाए और संसार में सोमनाथ नाम से विख्यात हुए। वहीं पर चंद्रकुंड नाम से एक कुंड देवताओं ने बनाया, जिसमें ब्रह्मा जी और शिव जी का निवास माना जाता है, जहां स्नान करने से सभी पाप छूट जाते हैं। 6 मास तक इस पवित्र कुंड में जल के स्नान करने से असाध्य रोगों से भी मुक्ति मिल जाती है और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। शिव जी के आशीर्वाद से चंद्रमा निरोग हो गए और पहले की भांति अपना कार्य करने लगे। इस प्रकार सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में आपने जाना, जिसे कथा को सुनने और पढ़ने या दूसरों को सुनाने से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है और पापों से मुक्ति मिलती है। एक बार की बात है, शिव पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों को पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए कहा। जब कार्तिकेय परिक्रमा करके वापस आ रहे थे, तभी रास्ते में नारद जी ने उन्हें बहका दिया और कहा, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे साथ पक्षपात किया है। तुमने परिक्रमा के लिए भेजकर पीछे से तुम्हारे छोटे भाई गणेश का विवाह कर दिया। ये सुनकर कार्तिकेय को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कैलाश पर्वत पर जाकर अपने माता पिता से इस पक्षपात के विषय में कहा और रुष्ट होकर कार्तिकेय क्रौंच पर्वत पर चले गए। इस प्रकार अपने पुत्र के चले जाने पर भगवान शिव पार्वती बहुत दुखी हुए। अपने पुत्र से मिलने के लिए क्रौंच पर्वत पर वो पहुंचे। जब कुमार को ज्ञात हुआ उनके माता पिता आ रहे हैं, तो क्रोधवश कार्तिकेय वहां से अन्यत्र चले गए। जब देवादिदेव महादेव जी ने अपनी प्राणवल्लभा देवी पार्वती के साथ वहां पधारे, तो कार्तिकेय को न देखकर बहुत दुखी हुए। दोनों ज्योतिर्मय रूप धारण करके क्रौंच पर्वत पर सदा के लिए प्रतिष्ठित हो गए। उसी दिन से वो पवित्र लिंग मल्लिकार्जुन नाम से जगत प्रसिद्ध हुआ। मल्लिका देवी पार्वती का नाम है और अर्जुन शब्द शिव का समानार्थी है। उसी दिन से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में शिव पार्वती का निवास माना जाता है। पुत्र के स्नेह के कारण शिव पार्वती हर पर्व पर कार्तिकेय को देखने वहां जाते हैं। हर अमावस्या को भगवान शिव और पूर्णमासी पर देवी पार्वती अपने प्रिय पुत्र कार्तिकेय के लिए मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में पदार्पण करते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। अवंतिकापुरी में एक ब्राह्मण रहते थे, जो भगवान शिव के परम भक्त थे, जो प्रतिदिन विधि विधान से उनके शिव जी के पार्थिव लिंग का पूजन करते थे। शिव जी के आशीर्वाद से उन्हें धन निधान की कोई कमी नहीं थी। वो प्रतिदिन अग्नि होम करते और सदा ज्ञान की खोज में लगे रहते थे।
इस प्रकार सभी प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में उन्होंने शिवलोक प्राप्त किया। उन ब्राह्मण देवता के देवप्रिय, मेधाप्रिय, सुकृत और धर्मबाहु नाम के 4 पुत्र थे। ये चारों अपने पिता के समान ही सद्गुणी थे। उनके कारण अवंतिका नगरी ब्रह्म तेज से परिपूर्ण थी। वहीं पास में ही रत्नमाला नामक एक पर्वत था। उस पर्वत पर दूषण नाम एक राक्षस रहता था। उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और इच्छित वर की प्राप्ति कर ली। उसने मनुष्य और तीनों लोगों को के जीवों को अपने अधीन कर लिया। वो ब्राह्मणों और सदाचारियों पर आक्रमण करके अनेक प्रकार से उन्हें दंडित करता था। एक दिन दूषण नामक वो दैत्य अपनी सेना को साथ लेकर अवंतिकापुरी पहुंच गया। वहां उसने अपने दैत्य सैनिकों को आज्ञा दी, जो भी ब्राह्मण मेरी आज्ञा को न माने उसे दंड दो। उसके सैनिक आज्ञा पाकर दैत्य नगरी में उपद्रव करने लगे। सारी जनता हाहाकार कर रही थी। वे लोग उन ब्राह्मण कुमारों के पास गए और उन्हें सारी बातें बताई। वे ब्राह्मण कहने लगे कि इस जगत का कल्याण करने वाले और अपने भक्तों की सदा रक्षा करने वाले भगवान शिव है, इसलिए हमें उन्हें ही प्रसन्न करना चाहिए। ऐसा कहकर ब्राह्मण पुत्र अन्य ब्राह्मणों के साथ मिलकर अपने आराध्य शिव का पूजन करने लगे। उसी समय चारों महादैत्य वहां पहुंच गए और उन ब्राह्मणों को शिव जी की आराधना में देखकर बहुत क्रोधित हुए और उनकी पूजा को भंग करने लगे। जैसे ही वे राक्षस आगे बढ़े, उसी समय भगवान शिव पार्थिव लिंग में से प्रकट हो गए। उन्होंने पल भर में ही सब दैत्यों को मार डाला और दूषण नामक महादैत्य को भी मौत के घाट उतार दिया। शिव जी को साक्षात सामने देखकर वे सभी ब्राह्मण भगवान शिव की स्तुति करने लगे। आकाश से देवता पुष्प वर्षा करने लगे। भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक उन ब्राह्मण कुमारों को वरदान मांगने के लिए कहा। ये सुनकर ब्राह्मण बोले, हे देवादिदेव कल्याणकारी भगवान, यदि आप हमारी आराधना से प्रसन्न हैं और हम पर कृपा करना चाहते हैं, अपने श्री चरणों में हमें स्थान दें, ताकि हम जीवन मरण के बंधन से छूट जाएं और आपके दर्शनों की हमारी अभिलाषा पूरी होती रहे। अपने भक्तों की इच्छा को पूरा करके सदाशिव उसी स्थान पर ज्योतिर्मय रूप में शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। वो लिंग महाकालेश्वर नाम से जगत प्रसिद्ध है, जिसकी उपासना करने से सभी मनोरथ पूरे हो जाते। उज्जैन नगरी में राजा चंद्रसेन का राज्य था। भगवान शिव के मुख्य सेवक मणिभद्र के साथ उसकी घनिष्ठ मित्रता थी। मणिभद्र ने राजा चंद्रसेन को कौस्तुभ मणि भेंट की। राजा ने प्रसन्नता पूर्वक मणि को अपने गले में धारण किया। वो कौस्तुभ मणि सूर्य के समान चमकती थी, जिसे देखकर अन्य राजा चंद्रसेन से जलते थे। सब राजाओं ने मिलकर चंद्रसेन पर आक्रमण कर दिया। जब राजा चंद्रसेन चारों ओर से सभी राजाओं की चतुरंगिणी सेना ने घेर लिया, तो वो अपने प्राणों की रक्षा के लिए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की शरण में गया और भक्ति भावना से महादेव की पूजा करने लगा। राजा चंद्रसेन शिव जी की पूजन में मग्न था। उसी समय एक विधवा गोपी अपने छोटे से बालक को गोद में लिए वहां आई। वो बालक राजा को शिव पूजन करते हुए देखता रहा। जब गोपी वापस घर आ गई, वो बालक मन में शिव पूजन का निश्चय करके ही वहीं कहीं से एक पत्थर ढूंढ लाया। उसे स्थापित करके धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य से उसी प्रकार पूजा करने लगा जिस प्रकार राजा को करते देखा था। उसकी माता ने उसे भोजन करने के लिए बुलाया, परंतु वो अपनी आराधना में लगा रहा। जब बार बार बुलाने पर भी बालक नहीं आया, उसकी माता को क्रोध आ गया और वो वहां से बालक को खींच कर ले आई और डांटने लगी। उसने शिवलिंग रूप में स्थापित उस पत्थर को उठाकर फेंक दिया। ये देखकर बालक बहुत दुखी हुआ और शिव जी का नाम लेते लेते मूर्छित हो गया। बालक की ऐसी हालत देखकर माता रोने लगी और रोते रोते बेहोश हो गई। कुछ समय बीतने पर बालक को जब होश आया, उसने स्वयं को भगवान शिव के सुंदर मंदिर में, जहाँ रत्नमय ज्योतिर्लिंग स्थित था, पाया। ये देखकर वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और शिव जी को धन्यवाद करके उनका नाम जपता हुआ अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने देखा, उसके घर के स्थान पर एक सुंदर महल खड़ा था। अंदर उसकी माँ सुंदर वस्त्र आभूषण पहने रत्न जड़ित पलंग पर सोई थी। उसने अपनी माता को जगाया। सब कुछ जानकर वो बहुत प्रसन्न हुई। दूसरी ओर जब राजा चंद्रसेन की पूजा समाप्त हुई, तो उसे सब कुछ ज्ञात हुआ। राजा अपने मंत्रियों को साथ लेकर गोपी के पास पहुंचा। वहां उन्होंने उत्सव किया। शीघ्र ही यह समाचार पूरे नगर में फैल गया। जब चंद्रसेन के शत्रुओं को यह पता चला उसकी नगरी पर भगवान शिव की विशेष कृपा है, उसके शत्रुओं को ये समझ आ गया कि राजा चंद्रसेन महाकालेश्वर के परम भक्त हैं, इसलिए उसे कभी जीत नहीं सकते। वे राजा चंद्रसेन से मित्रता करने के लिए उस गोपी के घर चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने शिव जी की पूजा की और राजा से मित्रता कर ली। तभी वहां हनुमान जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए। हनुमान जी को सामने पाकर सबने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। हनुमान जी ने उस बालक को गले लगाया और बोले, इस संसार का कल्याण करने वाले भगवान शिव हैं।
वे भक्त वत्सल हैं और सदा ही अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि रखते हैं। इस बालक ने सच्चे मन से शिव जी की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने इसके सभी दुखों को दूर किया। इस लोक में सभी सुखों को भोग कर इसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये 8वां महायज्ञ पुरुष होगा और नंद नाम से जाना जाएगा। भगवान विष्णु जब कृष्ण का अवतार लेंगे तो इसी के घर में निवास करेंगे। ये कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद सब राजा से विदा लेकर अपने अपने नगर चले गए। राजा चंद्रसेन विधि पूर्वक महाकालेश्वर का पूजन करने लगे और इस लोक में सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए। भगवान विष्णु के नर नारायण नामक अवतार ने बद्रिकाश्रम में तपस्या करनी आरंभ की। तब अपने उन दोनों श्रेष्ठ भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान शिव पार्थिव लिंग में उनके पूजन को ग्रहण करने के लिए आते थे। इस प्रकार नर नारायण को भगवान शिव का पूजन करते करते बहुत समय बीत गया। इससे उनकी भक्ति भावना दिन प्रतिदिन प्रबल होती गई और वे शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उनका पूजन करते रहे। उनकी उत्तम तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके समक्ष प्रकट हुए और बोले, हे नर नारायण, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हूँ। जो वर मांगना चाहते हो मांग लो। भगवान शिव के वचन सुनकर नर नारायण बहुत प्रसन्न हुए और भक्त वत्सल कल्याणकारी शिव को प्रणाम करते हुए बोले, हे देवेश्वर, यदि आप पर हम पर प्रसन्न हैं तो हमारी प्रार्थना से आप साक्षात रूप में यहाँ सदा विराजमान रहें। उन दोनों के अनुरोध पर महादेव जी हिमालय के केदार नामक उस तीर्थ में ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित हो गए और वो ज्योतिर्लिंग संसार में केदारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये लिंग दुख और भय का नाश करने वाला है। इसके दर्शनों से सभी अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। कहते हैं, जो भक्त शिवलिंग के निकट शिव के रूप में अंकित वलय पर कंकड़ या कड़ा चढ़ाता है, उसे उनके वलय रूप में दर्शन होते हैं और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। केदार तीर्थ का दर्शन कर केदारेश्वर लिंग का पूजन करने एवं यहाँ का जल पीने के पश्चात मनुष्य जीवन मरण के चक्र से छूट जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। पूर्व काल की बात है। भीम नाम का एक बलशाली राक्षस हुआ था, जो रावण के भाई कुंभकर्ण और करकटी राक्षसी का पुत्र था। वो करकटी अपने पुत्र भीम के साथ सह पर्वत पर रहती थी। एक बार भीम ने अपनी माता से पूछा, मेरे पिताजी कौन है और कहाँ है? इस प्रकार यहाँ हम अकेले क्यों रह रहे हैं? अपने पुत्र का उत्तर देते हुए करकटी बोली, तुम्हारे पिता रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण थे। पूर्व में मैं विराध राक्षस की पत्नी थी, जिसे श्री राम ने मार डाला था। फिर अब मैं अपने माता पिता के साथ रहने लगी। एक दिन जब मेरे माता पिता अगस्त्य ऋषि के आश्रम में एक मुनि का भोजन खा रहे थे, तब मुनि ने शाप द्वारा उन्हें भस्म कर दिया था। मैं पुनः अकेली रह गई। तब मैं इस पर्वत पर आकर रहने लगी। यहीं पर मेरी कुंभकर्ण से भेंट हुई और हमने विवाह कर लिया। उसी समय श्री राम ने लंका पर आक्रमण कर दिया और तुम्हारे पिता को वापस जाना पड़ा। तब श्री राम ने युद्ध में उनका वध कर दिया। अपनी माता के वचन सुनकर भीम को भगवान विष्णु के द्वेष उत्पन्न हो गया और उनसे बदला लेने की उसने ठान ली। वो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने लगा, जिससे उसकी तपस्या से अग्नि प्रज्वलित हो गई, जिससे सभी जीव दग्ध होने लगे। ब्रह्मा जी उसे वर देने के लिए गए। उसके सामने प्रकट होकर उन्होंने उसे महाबली होने का वर दे दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वर प्राप्त करके भीम प्रसन्नता पूर्वक माता के पास गया और बोला, मैं शीघ्र ही विष्णु से अपने पिता कुंभकर्ण के वध का बदला ले लूंगा। यह कहकर भीम वहां से चला गया। उसने देवताओं से भयानक युद्ध किया और उन्हें हराकर स्वर्ग पर अधिकार स्थापित कर लिया। फिर उसने कामरूप देव के राजा से युद्ध करना आरंभ कर दिया। उसे जीतकर कैद कर लिया और उसके खजाने पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। राजा दुखी था। उसने जेल में ही पार्थिव लिंग बनाकर शिव जी का पूजन करना शुरू कर दिया और विधि पूर्वक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगा। दूसरी ओर राजा की पत्नी भी अपने पति को पुनः वापस पाने के लिए भगवान शिव की आराधना करने लगी। इधर भीम नामक राक्षस से दुखी सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। तब विष्णु जी ने सब देवताओं को साथ लेकर महाकेशी नदी के तट पर शिव जी के पार्थिव लिंग की विधि विधान से स्थापना कर उनकी स्तुति आरंभ कर दी। भगवान शिव की उनकी उत्तम आराधना से प्रसन्न होकर वहां प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ देवताओं, मांगो क्या मांगना चाहते हो। शिव जी के वचन सुनकर देवता सहर्ष बोले, भगवान भीम नामक उस असुर ने सभी देवताओं को दुखी कर रखा है। आप उसका वध कर हमें उसकी दुष्टता से मुक्ति दिलाएं। देवताओं को इच्छित वर प्रदान कर शिव जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए, जिससे देवता बहुत प्रसन्न हुए। भीम राजा को मारने के लिए उनके महल में जा पहुंचा। राजा शिव जी की आराधना कर रहे थे।
वह भीम राजा से बोला, हे दुष्ट, तू मुझे मारने के लिए कैसा अनुष्ठान कर रहा है? बता, नहीं तो मैं अपनी तलवार से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इस प्रकार भीम और उसके अन्य राक्षस सैनिक राजा को धमकाने लगे। राजा भयभीत होकर मन ही मन शिव जी की आराधना करने लगा और बोला, हे देवादिदेव कल्याणकारी भक्तवत्सल भगवान शिव, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी इस राक्षस से रक्षा करें। इधर जब राजा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो वो क्रोधित होकर हाथ में तलवार लिए उस पर झपटा। एकाएक तलवार शिव जी के पार्थिव लिंग पर पड़ी। उसमें से भगवान शिव प्रकट हो गए। उन्होंने अपने त्रिशूल से उस तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर उनके गणों का दैत्य सेना के साथ महायुद्ध हुआ। उस भयानक युद्ध से धरती और आकाश डोलने लगी। ऋषि और देवता गण आकर आश्चर्यचकित रह गए। शिव जी ने अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से भीम को भस्म कर दिया, जिससे वन में भी आग लग गई और अनेक औषधियां नष्ट हो गईं, जो अनेक रोगों का नाश करने वाली थीं। अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए कल्याणकारी शिव सदा के लिए राजा द्वारा स्थापित उस पार्थिव लिंग में विराजमान हो गए, जो भीम शंकर नाम से प्रसिद्ध है। शिव जी के यह लिंग सदैव पूजनीय और सभी आपत्तियों का निवारण करने वाला है। एक बार की बात है, जगदम्बा माता पार्वती ने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव से विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा पूछी। इसका उत्तर देते हुए शिव जी बोले, मनुष्य को भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाला उत्तम धाम काशी है, जो मेरा प्रिय स्थान होने के कारण काशी में अनेक सिद्ध और योगी पुरुष आकर मेरे अनेक रूपों का वर्णन करते हैं। काशी में मृत्यु को प्राप्त करने वाला मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वो सीधे शिवलोक को प्राप्त करता है। स्त्री पवित्र हो या अपवित्र, कुंवारी हो या सुहागन या अन्य, काशी में मरकर मोक्ष को प्राप्त करती हैं। काशी में निवास करने वाले भक्तजन बिना जाति, वर्ण, ज्ञान, कर्म, दान, संस्कार, स्मरण या भजन के सीधे मुक्ति को प्राप्त करते हैं। हे पार्वती, जिस विशेष कृपा को पाने के लिए ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु ने जन्म जन्मांतरों तक तपस्या की, वो काशी नगरी में मरने से ही प्राप्त हो जाता है। मनुष्य योग्य अयोग्य कर्म करे या धर्म या अधर्म के मार्ग पर चले, इस काशीपुरी में मृत्यु पाकर जीवन मरण के बंधनों से छूट जाता है। हे देवी, जो काशी नगरी में निवास करते हुए भक्ति पूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है या मेरी आराधना या तपस्या करता है, उसके पुण्यों की महिमा का वर्णन करना तो मेरे लिए भी असंभव है। वे सब मुझ में ही स्थित हैं। शुभ कर्मों से स्वर्ग प्राप्त होता है, अशुभ कर्मों से नरक की प्राप्ति होती है। हमारे द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्मों से ही जन्म मरण निश्चित होता है तथा सुख की प्राप्ति होती है। पार्वती, 3 प्रकार के कर्म होते हैं। पहले जन्म में किए गए कर्म संचित होते हैं। इस जन्म में किए हुए क्रियमाण है। दोनों के द्वारा मिल रहा फल जो शरीर में भोगे जा रहे हैं प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। संचित तथा क्रियमाण कर्मों को दान दक्षिणा देकर एवं पुण्य कर्मों द्वारा कम या खत्म किया जा सकता है, परंतु प्रारब्ध कर्मों को मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। काशीपुरी में किया गया गंगा स्नान संचित एवं क्रियमाण कर्मों को नष्ट कर देता है। प्रारब्ध कर्म काशी में मृत्यु से ही नष्ट होते हैं। काशी का रहने वाला यदि कोई पाप करता है तो काशी के पुण्य प्रताप से तुरंत ही पाप से मुक्त हो जाता है। हे ऋषिगणों, इस प्रकार काशी नगरी एवं विश्वेश्वर लिंग का महात्म्य आपने जाना, जो कि भक्तों एवं ज्ञानियों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। पतित पावनी गंगा जी की उत्पत्ति कहाँ से हुई और किस प्रकार हुई, आइए जानते हैं। जब गौतम ऋषि ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए गंगा जी को धरती पर अवतरित कराया, तब श्री गंगा जी ने अपने जल रूप में ब्रह्मगिरी पर्वत पर स्थित गूलर के पेड़ की शाखा से निकलकर दर्शन दिए। इनके दर्शन और आराधना के बाद गौतम ऋषि ने अपने शिष्यों सहित पतित पावनी गंगा में स्नान किया। जब गौतम ऋषि ने के परम शत्रु उनकी कपटी ब्राह्मणों को ये बात पता चली कि गौतम ऋषि ने अपनी तपस्या से गंगा जी को प्रकट कर दिया है, तो वे सब भी गंगा जी के दर्शनों की चाहत लेकर वहां आए, परंतु गंगा जी उनके आते ही वहां से लुप्त हो गईं, जिसे देखकर गौतम जी को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने गंगा जी से प्रार्थना की, हे मातेश्वरी, आप जगत का कल्याण करने के लिए यहाँ प्रकट हुई हैं, इसलिए आप सबको भी दर्शन देकर उन सभी को कृतार्थ करें। माते, मेरी तपस्या के प्रभाव से इन लोगों को भी दर्शन दे। गौतम ऋषि के चुप होते ही आकाशवाणी हुई, मुनि, ये लोग छल कपट करने वाले हैं और सदा दुराचार करते हैं, इसलिए ये मेरे दर्शन के अधिकारी नहीं है। जब तक ये अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करते तब तक मैं इन्हें दर्शन नहीं दूंगी। मेरे दर्शन करने के लिए इन्हें ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमाएं करनी पड़ेंगी।
ये कहकर आकाशवाणी चुप हो गई। आकाशवाणी सुनकर वे सभी कपटी ऋषि पछताने लगे और क्षमा याचना करने लगे। तब उन्होंने आकाशवाणी के अनुसार ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमाएं की। उसके बाद श्री गंगा जी ने उन्हें दर्शन दिए। उस दिन से वो स्थान कुशावर्त नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऋषियों ने गौतम ऋषि को धन्यवाद दिया। एक बार की बात है, लंकापति रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी भक्ति भावना से आराधना की। रावण ने कैलाश पर्वत पर शिव जी की बहुत तपस्या की, परंतु भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। तब रावण पास में स्थित एक वन में चला गया और वहां एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उसमें आग जलाई। वहीं पास में उसने शिव जी की प्रतिमा स्थापित कर दी। फिर उसमें त्रिलोकीनाथ को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या आरंभ की। गर्मी में 5 ओर अग्नि से घिर कर, तो वर्षा में खुले आसमान के नीचे, सर्दियों में जल के भीतर खड़े होकर कठिन तपस्या की। फिर भी शिव जी प्रसन्न नहीं हुए। तब रावण ने अग्नि में अपने सिर को काटकर भेंट करना शुरू कर दिया। इस तरह एक एक करके रावण ने अपने 9 सिर अग्नि में भेंट कर दिए। परंतु जब 10वीं बार रावण अपना सिर चढ़ाने को उन्मुख हुआ तो शिव जी प्रकट हो गए। साक्षात दर्शन पाकर रावण बहुत प्रसन्न हुआ और अनेकों प्रकार से उनकी स्तुति करने लगा। शिव जी बोले, हे राक्षस राज, क्या मांगना चाहते हो, मांगो। रावण बोला, हे देवादिदेव महादेव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान, यदि आप मेरी तपस्या से संतुष्ट हैं तो मुझ पर एक कृपा करें, मेरे साथ लंका चलकर रहें और मेरे आतिथ्य को स्वीकार करें। प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपा कर मेरे मनोरथों को पूरा करें। रावण के वचन सुनकर शिव जी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने सर्वप्रथम रावण को पूर्व की भांति निरोग किया और उसे अतुल बल प्रदान किया। उसके बाद उन्होंने रावण को अपना ज्योतिर्मय लिंग प्रदान किया और कहा कि मैं इस शिवलिंग में ज्योतिर्मय रूप में स्थित हूँ, इसलिए तुम इसे अपने साथ ले जाओ। पर एक बात का ध्यान रखना, रास्ते में कहीं भी भूमि पर न रखना, अन्यथा तुम इसे आगे नहीं ले जा पाओगे और ये वहीं स्थित हो जाएगा। तब भगवान शिव का आशीर्वाद और शिवलिंग लेकर राक्षस राज रावण वहां से अपने घर लंका की ओर चल दिया। रास्ते में शिव जी की माया से रावण को लघुशंका की इच्छा हुई और वो शिवलिंग एक ग्वाले को पकड़ा कर चला गया। ग्वाले ने थोड़ी देर तक तो शिवलिंग पकड़े रखा, परंतु अधिक भारी होने के कारण उसने लिंग को जमीन पर रख दिया। फिर वो शिवलिंग वहीं स्थित हो गया। ये संसार में वैद्यनाथेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके दर्शनों से अभीष्ट सभी कार्यों की सिद्धि होती है और पापों का नाश होता है। ये सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष देने वाला है। जब रावण को वापस आने पर ज्ञात हुआ शिवलिंग वहीं स्थित हो गया, तो वो दर्शन के पश्चात लंका लौट आया। लंका पहुंचकर रावण ने शिव जी से वर प्राप्ति की सभी बातें अपनी प्रिया मंदोदरी को बताई। जब देवताओं को ज्ञात हुआ शिव जी के ज्योतिर्लिंग की स्थापना हो गई, तो सबने वहां आकर विधिवत शिवलिंग का दर्शन पूजन किया। परंतु रावण के वरदान प्राप्ति के विषय में सुनकर देवता घबरा गए। उन्होंने देवर्षि नारद को लंकापति के पास भेजा। वे वहां पहुंचकर रावण से बोले, आपको भगवान शिव ने बलशानी होने का वर प्रदान किया है, परंतु आपने अपने बल की परीक्षा तो कहीं की ही नहीं, इसलिए आपको कैलाश पर्वत को ही हिलाकर अपने बल और पराक्रम की परीक्षा करनी चाहिए। तब रावण कैलाश पर्वत के निकट पहुंचकर उसे उखाड़ने की कोशिश करने लगा, जिससे कैलाश पर्वत डोल गया। ये देखकर शिव जी बोले, ये पर्वत क्यों हिला रहा है। तब देवी पार्वती व्यंग करते हुए बोली, हे देव, आपके शिष्य अपने गुरु की सेवा कर रहे हैं। ये जानकर कि राक्षस राज रावण कैलाश पर्वत को हिला रहा है, महादेव जी को क्रोध आ गया। वे रावण को शाप देते हुए बोले, हे दुर्बुद्धि रावण, तू बल पाकर घमंडी हो गया और मेरे ही निवास स्थान पर अपने बल का प्रयोग कर रहा है। मैं तुझे शाप देता हूँ, तेरा घमंड नष्ट हो जाए और तेरी इन भुजाओं को काटने वाला पुरुष शीघ्र ही प्रकट होगा। ये सुनकर रावण को कोई दुख नहीं हुआ। वो प्रसन्न मन से लंका लौट आया। उसने मन ही मन त्रिलोक को अपने वश में करने की प्रतिज्ञा कर ली। इस प्रकार वैद्यनाथेश्वर नामक शिवलिंग की जो मनुष्य समस्त पूजा अर्चना करता है, उसके पापों को नाश किया करते हैं ये, और उसे शिवलोक प्राप्त कराने वाला है। धन्यवाद मित्रों। आगे शिव कथा, महात्म्य और शिव वर्णन अगली बार सुनाऊंगा। धन्यवाद।